की तलाश। शादी में कबाब एकदम मजे के थे नहीं? सफर की तलाश है न तो कारवां की तलाश है। अब मेरा आपसे निबाह ना हो पाएगा, मुझे तलाक दे दीजिए। लाहौल मिला, कैसी बात मुंह से निकाल रही हो? तुममें सबसे बड़ा ऐब एक यही है कि वक्त फवक्तन तुम पे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं कि होशो हवासी खो देती हो तुम। अच्छा, और आप बड़े होशो हवास के मालिक हैं, हर वक्त शराब के नशे में धोते रहते हैं खुद, और मुझे बोल रहे हैं। मैं शराब जरूर पीता हूँ, लेकिन बिन पिए मदहोश नहीं रहता। वाही तबाही नहीं बकता तुम्हारी तरह। गोया मैं वाही तबाही बक रही हूँ? हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन तुम ही सोचो, ये तलाक लेना क्यों? बस मैं लेना चाहती हूँ इसलिए, जिस खाविंद को अपनी बीवी की जर्रा भर फिक्र न हो, उससे तलाक न मांगा जाए तो क्या मांगा जाए? हाँ? तुम तलाक के अलावा मुझसे और सब चीजें मांग सकती हो। अच्छा, तलाक के अलावा और दे ही क्या सकते हैं आप मुझे? ये तुमने मुझ पे नया इल्जाम धरा है। अरे तुम्हारी जैसी खुशनसीब औरत और कौन होगी? लानत है ऐसी खुशनसीबी। लानत ना भेजो, मालूम नहीं तुमको क्या हो गया, लेकिन मैं तुम्हें तहे दिल से यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ बच्चियाँ कैसी हैं? आजकल पढ़ाई वढ़ाई कर रही है ठीक से कि नहीं? आपको बच्चियों की कब से फिक्र होने लगी? हाँ, वो स्कूल जाए ना जाए, जहन्नुम में जाए, मैं तो कहती हूँ मत जाए। किसी रोज तुम्हारी जुबान मुझे चलते चिमटे से बाहर खींचनी पड़ेगी। शर्म नहीं आती अपनी औलाद के बारे में ऐसी बकवास करते हुए? देखिए, मेरे साथ ऐसी बदकलामी तो ना ही कीजिए, शर्म आपको आनी चाहिए। अपनी बीवी से जिसका एहतराम आप पर फर्ज है, उसके साथ ऐसे बाजारू अल्फाज में गुफ्तगू करते हो? अरे ये सब आपकी बुरी सोसाइटी का नतीजा है, मुझे सब पता। और जो तुम्हारे दिमाग में ये जो खलल है, उसकी क्या वजह है? और कौन? हाँ, कसूरवार तुम हमेशा मुझे ठहराती हो। मालूम नहीं तुमको क्या हो गया है। मुझे क्या हुआ है? हुआ है तो सिर्फ आप हुए। हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ आपसे, मैं कह रही हूँ मुझे तलाक दे दीजिए। उकता गई हो मुझसे? दूसरी शादी करने का इरादा है? छी, आपने क्या मुझे बाजारू औरत समझ रखा है? तो है आप पर? अरे तो तलाक लेकर क्या करोगी? सी समय चली जाऊंगी, मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, अपना और अपनी बेटियों का पेट पालूंगी मैं। तुम और मेहनत मजदूरी करो? हाँ, क्यों? ये क्यों तुम कैसे कर सकोगी? हाँ, तुम सुबह 9 बजे उठती हो, नाश्ता करके फिर लेट जाती हो, खाने के बाद कम से कम 3 घंटा सोती हो तुम। अरे खुद को धोखा तो ना दो यार। हर वक्त सोई तो मैं रहती हूँ, आप तो हर वक्त जागे रहते हैं। सुनिए जी, अरे आपके दफ्तर से वो आदमी आया था, नहीं सुनिए भी, वो कह रहा था न जाने क्यों अफसर साहब आजकल मेज पर यूं सर रखे सोए रहते हैं। अच्छा ठीक। अबे वो उल्लू के पट्टे अपने बाप के जनाजे पर निकला है क्या? सब को लगाम दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? भाई वो गाड़ी कैसे चला रहा था और मुझे ताव आ गया था। आदमी को गुस्से में अपनी जुबान पर काबू नहीं रहता, तुम्हें तो पता ही है। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है आप पर मैंने कोई गैर मुहज्जब लफ्ज इस्तेमाल किए नहीं ना। इंसान को हमेशा अपनी दायरा तहजीब के अंदर रहना चाहिए, लेकिन आपसे कैसे होगा? आप पर उस बुरी सोसाइटी का असर जो आप पड़ा है। मैं तुमसे पूछता हूँ, ये मेरी बुरी सोसाइटी है कौन सी? अरे वो व्यापारी कहता है अपने आप को, वो आदमी, उसके कपड़े कभी मुलाहिजा किए हैं आपने? एकदम गंदे अदना किस्म के मैले चिकट। उनको बड़ा बीए पास कहता है, लेकिन आदतें ऐसी है ना कि जिन आती है उससे। ऐसे लोगों के साथ रहते हैं आप। अरे भाई वो मर्दे मजबूब है का मेरी बला से मर्दे मजबूब होता क्या है? मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, बेकार में मेरा वक्त जाया हो। आपका वक्त बड़ी कीमती है, छोटी छोटी बात समझो। अरे भाई यार तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए, मैं जो कहना चाहती थी ना कह चुकी हूँ आपसे। आप बस मुझे तलाक दे दीजिए। इन रोज रोज के झगड़ों से जिंदगी हसीन हो चुकी है मेरी। तुम्हारी जिंदगी ना तो मोहब्बत से भरे हुए एक जुमले से भी हजीरन हो जाती। इसका क्या इलाज है? तलाक, तलाक। मैं कह रही हूँ मुझे तलाक दे। तो बुलाओ किसी मौलवी को। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है ना तो मैं इनकार नहीं करूंगा।
मैं कहाँ से बुलवाऊं और? अरे भाई, तलाक तुम चाहती हो ना? हाँ। अगर मुझे चाहिए होता तो मैं 10-15 मौलवी ये चुटकियों में पैदा कर लेता। इस सिलसिले में तुम्हें मुझसे मदद की कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आप तो कहते थे आप मोहब्बत करते मुझसे, इतना सा नहीं कर सकते मेरे लिए? नहीं, क्योंकि रफाकत की हद तक, मुफराकत के लिए नहीं। ठीक है। देखो, मुझे ना ज्यादा तंग ना करो। घर पहुंचने से पहले किसी मौलवी को बुला लो ताकि वो तलाकनामा लिख दे। मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा। और मेरे हक के महर का क्या होगा? तलाक चूंकि तुम खुद तलब कर रही हो तो हक महर का सवाल पैदा नहीं होता। वाह जी वाह। तुम्हारे भाई बैरिस्टर है ना? हाँ है। तो एक काम करो ना, उनको खत लिख कर पूछ लो कि अगर औरत तलाक चाहे तो वो अपना हक महर तलब कर सकती है या नहीं। और जा। अच्छा तो ऐसा कीजिए, आप मुझे तलाक दे दीजिए, कैसा रहेगा? हाँ? अरे मैं ऐसा क्यों करने लगा? मैं तो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। कि आपकी चोचलों से परेशान हो चुकी हूँ मैं। अगर मुझसे मोहब्बत करते ना आप, तो मेरे साथ इस तरीके का सुलूक ना करते। अरे मैंने तुम्हारे साथ क्या बदसलूकी कर दी है? हाँ, जैसे आपको पता ही नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले की बात, अरे 500 की बात है, आपने मेरी नई साड़ी से जूते पोंछे थे। खुदा की कसम नहीं, वो आपकी तीनों बच्चियां थी जो अपनी जूतों की गर्द आपकी साड़ी से साफ कर रही थी। मैंने उनको डांटा भी था। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि फरिश्तों ने पोंछे। और ऐसा है, इतनी बदतमीज नहीं। अरे बहुत बदतमीज है, क्योंकि आप उन्हें सही तरबियत नहीं देती हैं। जब वो आए ना तो उनसे पूछ लेना कि आपकी साड़ी का नाजायज इस्तेमाल कर रही थी या नहीं। मुझे किसी से कुछ भी नहीं पूछना। अरे यार, मैं क्या जानती नहीं हूँ? मालूम नहीं तुमको क्या हो गया। अगर मुझे कुछ पता चले तो मैं कोई नतीजा कायम कर सकूं। आप अपने नतीजे कायम करते रहिए, लेकिन मैं अपना नतीजा कायम कर चुकी हूँ। आप बस मुझे तलाक दे दीजिए। यार, खुदा का खौफ खाओ, मैंने तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा है। अच्छा, आपको याद है कल ईद है? हाँ याद है। तो कल ही तो मैं बच्चियों के लिए बूट लाया था और आज से 8 रोज पहले मैंने तुम्हें 60 रुपए भी दिए थे। याद नहीं तुमको? वो बच्चियों की फ्रॉक के लिए। बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर और मेरी बेटी पर। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? आखिर बात क्या है, तुम बताती क्यों नहीं हो? बात ये है कि उसमें 40 रुपए कम थे। 3 आरकंडी फ्रॉक 60 रुपए की आई और फ्री फ्रॉक के भी दर्जी ने 7 रुपए ले लिए, जानते हैं? अब बताइए कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर और मेरी बेटियों पर? 1 रुपया अदा किया। नहीं देती तो फ्रॉक कैसे मिलती? अरे तो वो 1 रुपया मुझसे अभी ले लो। जाहिर सी बात है सारी नाराजगी इसी बात की थी ना मोहतरमा। देखिए, मैं बार बार याद दिला रही हूँ आपको, कल ईद है। अरे मुझे मालूम है, मैं 2 मुर्गे मंगवा रहा हूँ और सेवैया भी। तुमने कुछ इंतजाम किया कि नहीं? मैं खा के इंतजाम करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ईद पर हरी साड़ी पहनूं और उसके साथ सब सैंडल के ऑर्डर भी लेकर आई थी। मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा, जाइए और चीनियों की दुकान पर जाकर दरख्वास्त कीजिए, पूछिए उनसे कि वो सैंडल तैयार हुए या नहीं। लेकिन आपको मैं कि अगर कोई फर्क हो। अरे मोहतरमा, ये सारा मसला जो था आपका सब सैंडल का था। ये मैं पहले ही मंगवा चुका हूँ। आप तो सारा दिन सोई रहती है, आपने अलमारी खोल कर ही नहीं देखी होगी। झूठ कह रहे हैं आप। अरे नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना